हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस, ये सब सारे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, इनके लिए आपको हम संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें हम करंट अफेयर के और जीके, जीएस और साइंस के जो है संभावित प्रश्न डेली बेसिस पर आप लोगों को दे रहे हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए यह श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वे लोग इनको मिस न करें। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसको करके जाएं, यहाँ से आपके प्रश्न जो है फंसने के संभावना बनता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम क्या लिए हैं। यह जीके जीएस का प्रश्न है और देखिए क्या है। गाडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच किससे संबंधित है? तो ये जो गाडगिल फार्मूला है यह वित्तीय संस्थानों के बंटवारे से संबंधित है। क्या है? गाडगिल फार्मूला वित्तीय संस्थानों के बंटवारे से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय संस्थानों के बंटवारे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण तटीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दक्षिण तटीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जोसेफ लिस्टर इसके जन्मदाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ओडिशा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह तालचर में स्थित है। कहाँ पर? तालचर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तालचर। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो तालचर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? तो नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई इंदिरा पॉइंट है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। आंध्र ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। आंध्र ज्योति योजना किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। आंध्र ज्योति योजना ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। अगले प्रश्न को देखते हैं, SARS में ए का क्या अर्थ है? तो एक्यूट। ए का क्या अर्थ है? एक्यूट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? सेबी को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली और मुंबई। कहाँ पर? दिल्ली और मुंबई में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? यह होता है चितरंजन में। क्या हो जाएगा? चितरंजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, चितरंजन में इसका निर्माण किया जाता है। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समुच्च रेखाएं बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? समुच्च रेखा बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। क्या होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गले को। क्या होगा? गले को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गले को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाएं। क्या होगा? भाषाएं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है?
तांबा और जस्ता, क्या होगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, भारत का केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एर्नाकुलम, कोचीन। अगला प्रश्न है, क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम, बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर और कब बना था? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर और कब बना था? सतलुज नदी 1963। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी 1963। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को प्रकाश के किस अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का दक्षिणी छोर किसके सबसे नज़दीक है? अंटार्कटिका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? तो यह अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीन और अरबी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, क्या होता है? चांदी। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की निस्पंदन छानने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह वृक्क, गुर्दा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त की छानने की क्रिया गुर्दा करता है। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मौसम विज्ञान बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है? तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो यह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पन्ना और हीरा क्रमशः किन तत्वों से निर्मित होता है? तो बेरिलियम और कार्बन, क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेरिलियम और कार्बन से यह निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद जी चौधरी, क्या है? नीरद सी चौधरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? यह हजरत इब्राहिम के, बकरीद हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइनोस्कोप किस अंग की जांच का उपकरण है? तो यह नाक का जांच करता है, राइनोस्कोप। अगला प्रश्न है, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति के पास है। देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जम्मू कश्मीर ने किसे राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है? तो उर्दू को जम्मू कश्मीर ने राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह रूस है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रूस जो है विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। अगला प्रश्न क्या है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया।
अगला प्रश्न देखते हैं, नाथपा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथपा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? नरगिस दत्त पहली फिल्म स्टार थी जो किसके लिए चयनित की गई? तो राज्यसभा सदस्य थी हैं। नरगिस दत्त जो हैं यह एक राज्यसभा सदस्य थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लुम्बिनी किस धर्म का धार्मिक स्थल है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है लुम्बिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रोटीन किनके बनने से होता है? तो अमीनो अम्ल के। किसके? अमीनो अम्ल के बनने से प्रोटीन बनते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किन गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण उत्सर्जन के कारण अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय ग्रंथि किस हार्मोन्स का उत्पादन करती है? इंसुलिन का। अग्नाशय ग्रंथि जो है वह इंसुलिन का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती हैं? सीधी। कैसे गिरती हैं? सीधी गिरती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं? तो जैविक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जैविक उत्प्रेरक हैं एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक क्षेत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पास्कल का सिद्धांत है। क्या है? पास्कल का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोलिक क्षेत्र जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? यह जल के संक्रमण से होता है। जल के संक्रमण से हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह पिटवा लोहा बोला जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याम रेखा। क्या बोला जाता है? ग्रीनविच। देखिए क्या है, ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान मध्याम रेखा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। अगला प्रश्न है, पहला पूर्णतः निर्मित कृत्रिम तंतु सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो यह नायलॉन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला पूर्णतः निर्मित कृत्रिम तंतु सिंथेटिक फाइबर को नायलॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, पाब्लो पिकासो किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो स्पेन का था। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था पाब्लो पिकासो। आगे क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूरेनियम प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ए सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा
बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। business@a द स्पीच ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बिल गेट्स। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली। क्या हो जाएगा? तिल्ली यानी प्लीहा बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अप्रैल 1919। क्या होगा? ऑप्शन बी अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो यह नारंगी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अक्षांश कितना होता है? तो यह 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1952 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस प्रकार हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? सितंबर में समाप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं सलवाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी सलवाई की संधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिस बोला जाता है। दर्द दूर करने वाली दवाओं को एनाल्जेसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो यह है फोर्ट्रान है। क्या बोला जाता है इसको? फोर्ट्रान बोला जाता है। पहली कंप्यूटर भाषा को फोर्ट्रान बोला जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, लैक्टोज है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। जनसंख्या के अंदर अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डेमोग्राफी। अगले प्रश्न को चलते हैं सात पैगोंडा का मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दारा शिकोह किसका ज्येष्ठ पुत्र था? तो यह शाहजहां का। दारा शिकोह जो था यह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ? अस्थि मज्जा में बनती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है लघुगणक तालिका के आविष्कारक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जॉन नेपियर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जॉन नेपियर। लघुगणक तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है धर्म का माध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा किससे संबंधित है? बुद्ध से। ऑप्शन बी राइट आंसर, बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी नाटक के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक हैं। कौन है? क्षुद्रक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई स्थल किस राज्य में है? तो यह गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे कन्नड़। कौन थे? कन्नड़। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर क्या किया जा सकता है? तो सभी राग, इस पर जो है सभी राग किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग का जो है किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसमें 24 तीलियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में
24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन कब और किसके काल में बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए राइट आंसर। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1992 तथा 93 के बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? श्री कृष्ण आयोग। किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण आयोग के द्वारा 1992 और 93 में जो बम्बई दंगा हुआ था, इसकी जांच किया गया था। अगला प्रश्न है, इकेबाना किस देश की फूलों की सजावट की कला है? तो यह जो है जापान, किस देश का? जापान का है। अगला प्रश्न है, 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उत्कृष्ट संगीत की रचना किसने की थी? जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा है? तो यह है बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1973 की फिल्म गर्म हवा किससे संबंधित है? विभाजन की त्रासदी से। किससे संबंधित है? विभाजन की त्रासदी से संबंधित है 1973 की फिल्म गर्म हवा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। थैंक यू। 104 प्रश्न आपको हमने कराए हैं, जो कि सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी और रेलवे के द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। संभावना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, वे लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य जो है देख लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।